थैंक यू सो मच। आप सब भी जोरदार तालियां बजाते हुए दीप प्रज्वलन जरूर करें। प्रभु सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। तेरी काया कंचन कंचन किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरी सोंड सुनाली सूरत, तेरी आंखों में खुशियों का डेरा। तेरी महिमा परंपार तुझको पूजे ये संसार। प्रभु अमृत रस बरसा जाना आ जाना। There's no turning back. Some people want to wind back the clock to the good old days. Do you think the good old days will come back again? I don't think so. I think we're going to see increasing economic upheaval. Increasing social change. Increasing technological transformation. The result? More stress, more tension, more depression, all of these things. The second conclusion, I need a new approach. Unless I have a new approach, as this change happens in the world, it keeps knocking me over or impacting my inner world. Can I change the economy? Can I change the political situation? Where is my sphere of influence? I can't change the world out there, but I can change my reaction to the world out there. This is spirituality and this is meditation. My sphere of influence is my thoughts, my feelings, my attitude, my behavior, my actions. My thoughts, my feelings, my attitudes, behavior, my actions. And so really that's the whole idea of meditation, is to learn how to strengthen my inner world as the main way I can deal with this rapidly changing external world. आपका मस्तिष्क स्थिर हो जाता है तो ध्यान की परम स्थिति होती है, और उस ध्यान की परम स्थिति में ही ज्ञान का वास होता है। इसलिए जब कोई कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ तो बड़ा संकट का शब्द होता है। चलिए फिर किसी दिन किसी मौके पे धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, मीमांसा, मंथन, चिंतन, परिक्रमा, प्रक्षालन, पंडित जी बैठे हैं यहाँ, इन सब शब्दों का गंभीरता पूर्वक विवेचना करके मैं आप सबके समक्ष रखूंगा। आज मैं बस इतना ही कहूंगा कि 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस के अवसर पे वो भी एक धर्म है, अपनी भाषा का संरक्षण करना धर्म है।
तो मैं आप सबको बहुत प्रेम के साथ आमंत्रित करता हूं कि 10 तारीख को संध्या 4 बजे से 6 बजे तक विश्व हिंदी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित हों। और उसके पश्चात 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी का जो नवनिर्मित मंदिर है उसके 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी हीरालाल जी यहाँ बैठे हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ। दोपहर को 2 बजे से शाम के 5 बजे तक वो कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का समायोजन किया गया है। मुझे लगता है कि आप सब इन दोनों कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और धर्म के उस मार्ग को भी अपनाएंगे जो समाज के लिए, संस्कार के लिए, परिवार के लिए, भारतीय राजदूतावास के लिए, ललित जी के लिए, इनके लिए सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार। थैंक यू सो मच आशीष जी। आपको सुनना हमें हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, बट समय सीमा है इसलिए हम आपसे उतना ज्ञानार्जन तो नहीं कर पाए। बट हमें जब भी मौका मिलेगा और आपको जब भी समय होगा हम आपके साथ समय जरूर गोपियों में व्यतीत करेंगे। जैसा कि आपने कहा, हर चीज में धर्म होता है और जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन आध्यात्म की जब बात होती है तो इसकी कोई उम्र नहीं होती। किसी भी जीवन में हम इससे जुड़ सकते हैं, आध्यात्म से जुड़ सकते हैं। और इससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति अपनी शांति और खुशी अपने ही अंदर खोज लेता है, उसको दुनिया में जाने की जरूरत नहीं होती है। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता होती है, अपने अध्यात्म में अपनी खुशी को अपने में ढूंढना। तो आज की इतनी आध्यात्मिक इवनिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मंच पर आज मैं सबसे पहले मैं मंच पे अभी बुलाना चाहूंगी हमारी अपनी शकुंतला जी को, जिन्हें हम बहुत ही प्यार से म्यांमार में शिवानी दीदी कह के बुलाते हैं। उनका हमारी प्यारी सी शिवानी दीदी जो कि हम लोग को बहुत ही प्रिय हैं, उनका समर्पण और आध्यात्मिकता का सफर हम सभी लंबे समय से जानते हैं। उनकी मधुर वाणी में कुछ ऐसा है जो सीधा दिल को छू जाता है। आइए इनके विचारों को सुनते हैं और आज की जो शाम है इसको और भी विशेष बनाते हैं। सो वेलकम करते हैं शकुंतला जी, हमारी प्यारी शिवानी जी, ले जाइए। ओम शांति। आप सभी, सबसे पहले तो आप सभी इतने अच्छे से आप सभी समय निकाल के इतने समय से बैठे हैं, उसके लिए हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं। बाकी भाई जी ने जो ज्ञान की बहुत गहराई में हम लोगों को उतार के ले गए, जो आध्यात्मिकता क्या होती है उसके बहुत गहराई में हम लोगों को ले गई। तो जिस प्रकार से एक एग्जाम्पल दिया जाए, तो जैसे कि हमारा ये शरीर है, इसमें हम स्त्री है, पुरुष है, कोई किसका पिता है, माता है, धर्म जाति है, अनेक भेदभाव है, अनेक बातें हैं। हम कौन से मैं डॉक्टर हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ कि मैं कंपनी का ये हूँ, मैनेजर हूँ, ये सब बहुत सारे लेबल हैं जैसे भाई जी ने बताया। अगर वो सब लेबल को अगर हम थोड़े समय के लिए हटा लेंगे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, शरीर के लेवल को हटा लेंगे तो उस समय ओरिजिनल हमारा दिखाई देगा कि मैं कौन हूँ। ये सब लेबल को हटा देंगे कि मैं कौन से प्रोफेसर हूँ, कौन सा ऑफिसर हूँ, कौन सा कंपनी की मैनेजर हूँ, ये सब बातें हटा लेंगे तो मैं ओरिजिनल कौन हूँ वो दिखाई देगा। तो वो ओरिजिनल शक्ति। और एक हम देखेंगे कि जैसे कि हमें जो एक पाठ मिला हुआ है, कौन से जन्म में कौन से पाठ हम लोगों ने किया है, कौन सा एक रोल प्ले कर रही है, तो ये सब हमारी जिम्मेवारी या हमारे अनुसार वो चल रही है। लेकिन उस पाठ को अगर हम हटा देंगे तो मैं कौन हूँ, उस ओरिजिनल शक्ति को हम देखें। जैसे ये शरीर, जैसे हम लोगों ने अनेक प्रकार के सबने वस्त्र धारण किए हैं, वैसे शरीर भी एक प्रकार की हमने वस्त्र धारण किए हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र को अगर हम हटा लिया जाए तो उस समय ओरिजिनल शक्ति दिखाई पड़ेगी। जिस तरह से हम शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं तो कौन सी शक्ति शरीर छोड़ती है, जिसको हम
आज के दुनिया के हिसाब से मृत्यु शब्द कह देती हैं, लेकिन शरीर छोड़ के पुनर्जन्म दूसरे शरीर में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो कौन सी शक्ति जाती है दूसरे शरीर में, और वो शक्ति जो है क्या क्या अपने साथ ले जाती है। जो हम लोगों ने जीवन में पुण्य कमाया, जो श्रेष्ठ कर्म किया, जो श्रेष्ठ संस्कार धारण किए, वही हमारे साथ, और जो हमारे द्वारा कुछ विकर्म हो गया है वो भी हमारे साथ पुनर्जन्म में अगले जन्म में चली जाती है। तो कौन सी शक्ति है वो संस्कारों को लेकर जाता है, कौन सी शक्ति दूसरा शरीर में प्रवेश करती है वो सब गुणों को लेकर जाता है, कौन सी शक्ति है जो उठा के ले जाता है, पुनर्जन्म में जाता है, वही शक्ति हम हैं, वही हम वो शक्ति है। जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो हम बोलते हैं वो चले गए, वो चले गए। कौन चले गए? शरीर को तो हमने जला दिया, वो चले गए, स्वर्गवास हो गए। शरीर को तो हम नहीं बोलेंगे स्वर्गवास हो गए, शरीर को तो जला दिया, तो कौन स्वर्गवास हो गई? तो उस आत्मा के लिए, उस चैतन्य शक्ति के लिए हम कहते हैं वो स्वर्गवास हो गई। वही चैतन्य शक्ति मैं हूँ, वही चैतन्य शक्ति जिसको हम दिन भर मैं बोलते हैं, वो चैतन्य शक्ति मैं हूँ। जो स्वर्गवास हुए या कहाँ पर गए वो हमारी कर्म, लेकिन वही शक्ति मैं हूँ। और वो शरीर को हमने त्याग किया, दूसरे शरीर में फिर प्रवेश किया। तो भाई साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को ये अपने को पहचानने की, क्योंकि आध्यात्मिकता की जो शुरुआत है वो स्वयं को पहचानना। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम स्वयं को पहचानोगे तो मुझ परम शक्ति को भी पहचान पाओगे। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे ईश्वर को भी पहचान नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर हमने स्वयं को जाना कि मैं एक ज्योति, एक शक्ति हूँ, मैं एक ज्योति शक्ति हूँ, मैं ये शरीर का रूप नहीं हूँ, मैं एक ज्योति शक्ति हूँ, पहचान लिया, तो हमारे परम पिता भी, ईश्वर भी परम ज्योति है। लेकिन हम जन्म मृत्यु में आते हैं, दुख सुख में आते हैं, शरीर लेते हैं, शरीर छोड़ते हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए कहते हैं जन्म मृत्यु से परे है, दुख सुख से न्यारी है, वो परम शक्ति है। तो जैसे मैं एक ज्योति शक्ति हूँ, आत्मा शक्ति हूँ, वैसे वो परमात्मा शक्ति है। जैसे मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे हमारे पिता भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परम शक्ति है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ज्ञान का सागर है, वो प्रेम का सागर है। उसी परम शक्ति को, जिसको हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वाहि गुरु कहते हैं, वही शक्ति को हम अनुभव करें और वही शक्ति के प्यार में खो जाएं, स्वयं को अनुभव करें। तो इसी के द्वारा मेडिटेशन की बहुत सुंदर विधि भाई साहब ने हम सभी को बताई कि स्वयं से कनेक्ट करें। पहला तो जब तक शरीर के लेयर को नहीं हटाएंगे, स्व अनुभूति में नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा अनुभूति में भी नहीं आ सकते। इसलिए पहले भाई जी ने बताया, सुबह उठते ही वो स्वयं के अनुभूति में आते हैं, फिर परमात्मा की उस प्यार को अनुभव करते हैं, उस शक्ति को अनुभव करते हैं। जब हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से, तो हमारे में वो शक्तियाँ आने लगती हैं, परमात्मा की वो प्यार हमारे में बहाव शुरू होता है। उस तो क्योंकि आज के भाई जी ने बहुत अच्छे से दुनिया के परिस्थितियों के बारे में बताया, क्या क्या परिस्थितियां चल रही हैं, तो उस परिस्थिति में सामना करने के लिए हम हलचल में आ जाते हैं। उस हलचल में नहीं आने के लिए हमारे आंतरिक शक्ति में अगर शक्ति नहीं होगी इस आत्मा में, तो हम हर पल हर सेकंड हलचल में आते रहेंगे। थोड़ा सा कुछ हुआ, डर, भय, चिंता, ये सब हमारे अंदर अनुभव होने लगेगा। इसलिए अंदर की आत्मा में अगर शक्ति है तो हर परिस्थिति को हम स्थिरता से पार कर सकते हैं। और ये जरूरी है, आजकल की जो समय चल रहा है पूरा विश्व में, उस विश्व में, और ये बिजनेस की कारोबार को हो या अनेक प्रकार की जो भी बातें हम सभी को मालूम है,
उसमें स्थिरता से रहने के लिए, अपने शांति को हम कायम रखने के लिए ये हमारे आध्यात्मिक पावर को आज बढ़ाना जरूरी है। दुनिया में पोजीशन पावर बहुत है, धनवान है तो बहुत धन की बहुत सारा है, सब कुछ भरपूर है आज दुनिया में, लेकिन खालीपन क्या है, अंतर में खालीपन है, उसको हम लोग बढ़ाएं तो हमारा जीवन बहुत सुंदर एक बैलेंस वाला जीवन बनता है। बाहर से भी संपन्न है, अंदर से भी संपन्न होंगे, ये जरूरी है। बाहर से हम कितना भी सुंदर हो, कितना भी ड्रेसिंग अच्छा हो, कितना भी धनवान हो, अंदर में खोखला हो सकता है। इसलिए दोनों को बैलेंस रखते हुए हम चले तो हमारा आध्यात्मिक जीवन सफलता को पाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ और हमारे चाली भाई जी को हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हम सभी के बीच में आए, बर्मा में हम सभी को समय दिया और एक सप्ताह के लिए आए हैं। हम लोग जियावड़ी में 2 दिन, मंडले में 2 दिन, वहाँ भी सब प्रोग्राम होने वाला है। और भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गोपीय ग्रुप जो बहुत अच्छे से दिल से ये प्रोग्राम करने में पूरा सहयोगी रहे, और राष्ट्र दूतावास से हमारे आशीष जी, ललित भाई जी जो समय निकाल के आए, और आप सभी महान आत्माएं जो समय निकाल के आए, आप सभी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सेंटर में भी आने की हम निमंत्रण देते हैं। और जियावड़ी में शू टाउनशिप में बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना हुआ है जो आप सभी आके उसका लाभ भी ले सकते हैं, तो आप सभी को वहाँ के लिए भी निमंत्रण देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।